कैसे आई माँ सरस्वती धरती पर, और फिर क्यों और कैसे विलुप्त हो गई जलधारा धरती से? क्या कारण है कि आज धारा होते हुए भी नहीं दिखती? जल को जीवन ऐसे ही नहीं कहा गया। यह प्राणियों में पनपने वाली पिपासा नाम की अग्नि का शमन करने वाला प्राकृतिक पदार्थ है। प्रयागराज में त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम है। 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। जहां गंगा वर्तमान में परम पवित्र नदी है जिसे मां का दर्जा प्राप्त है, तो वहीं यमुना प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं की विरासत है। इन दोनों से ही अलग सरस्वती वह नदी है जो सबसे प्राचीन है। यह योग, अध्यात्म, चेतना और शास्त्रों की विरासत को खुद में समेटे रखने वाली नदी है, जिसके किनारे सबसे पहले सभ्यता जन्मी। वेदों के सूक्त यही लिखे गए और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इसी पवित्र नदी के किनारे श्लोकों के संकलन गढ़े। किसी भी सभ्यता के पनपने, फलने फूलने और विकसित होने में जल का बहुत बड़ा महत्व है। जल को जीवन ऐसे ही नहीं कहा गया। यह यज्ञ, शुचिता, भोजन, प्रवाह, गमन और ऊर्जा सभी की पूर्ति करने वाला है। ऐसे में जब वैदिक सभ्यता अभी पनप रही थी, तो इसने सरस्वती नदी के तट को अपने अनुकूल पाया। यह तट हरा भरा था। जीवन की जरूरत के सभी तत्व, पदार्थ और अवस्थाएं यहाँ मौजूद थीं। ऐसे में ऋषियों ने वहीं अपने आश्रम बसाए और फिर बाद में इसे सामाजिक व्यवस्था और ढांचे में बांटा। सभी ऋषियों ने सरस्वती नदी को माता कहा और इसे देवी कहकर संबोधित किया गया। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कई नदियों का वर्णन है, लेकिन इसके एक सूक्त में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। नदी तमा का अर्थ है नदियों में सबसे उच्च और पवित्र। ऋषि वशिष्ठ ने सरस्वती को न केवल भौगोलिक नदी के रूप में, बल्कि एक दैवीय शक्ति और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित किया है। ऋग्वेद ही वह पहली जगह है जहां सरस्वती को ध्वनि उत्पन्ना कहकर पुकारा गया है। सरस्वती नदी के कल कल प्रवाह में 7 तरह के स्वरों को प्रकट करने की क्षमता है। सरस्वती नदी के उत्पत्ति के बारे में एक जैसी ही कथा विष्णु पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण में मिलती है। कथा का सार कुछ यूं है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, लेकिन वह प्रसन्न नहीं थे। सृष्टि मौन थी और ब्रह्मा रिक्तता का अनुभव कर रहे थे। इस रिक्तता की प्रेरणा से उन्होंने एक स्त्री देवी की कल्पना की और उनका सृजन किया। जब देवी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी तो झरनों में शोर आया, नदियां कलकल करने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, यानी सृष्टि रस से भर गई। यह देख ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए। चूंकि देवी के आने से सृष्टि सरस हुई थी, इसलिए इन्हें सरस्वती का नाम दिया गया। शब्द और नाद की उत्पत्ति को स्वर देने के कारण वह वाणी की देवी भी कहलाई और श्रुतियों के संकलन के कारण वेदों का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त हुआ। ब्रह्मदेव ने जिस पावन दिन देवी की उत्पत्ति की कल्पना की, वह समय माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का था। इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी कहते हैं और देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। पंचमी होने के कारण इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था। इसी कारण इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। बहुत शुभ तिथि होने के कारण यह दिन अबूझ तिथि कहलाता है, यानी कि इस दिन किसी शुभ कार्य को करने के लिए ग्रह नक्षत्र का विचार नहीं करना पड़ता। इस तरह पुराणों में सरस्वती अपने नदी रूप से उठकर देवी के रूप में स्थापित हुईं।
बल्कि पुराणों में तो यह भी कथा कही गई है कि देवी सरस्वती, जो कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव के साथ निवास करती हैं, एक श्राप के कारण उन्हें ही धरती पर नदी रूप में आना पड़ा। श्राप की यह कथा ऋषि दुर्वासा से जुड़ी है। इसके अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा वेद ज्ञान के लिए ब्रह्मलोक गए। वहां वह ब्रह्मदेव से वेद की ऋचाएं सीख रहे थे। वेद की ऋचाएं गायन के पद में थीं। ब्रह्मदेव तो उन ऋचाओं को गाकर सुना रहे थे, परंतु जब ऋषि दुर्वासा उन्हें दोहरा रहे थे तो वह अपनी मोटी आवाज में उन्हें स्वर में नहीं गा पा रहे थे। इस वजह से श्लोक के अक्षर और श्रुतियों में भी त्रुटि हो रही थी। बार बार एक ही गलती के कारण और उनकी मोटी आवाज वाले स्वर सुनकर पास बैठी सरस्वती देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पल में क्रोधित हो जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और देवी सरस्वती को अहंकारी बता दिया। तब उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दिया कि जिस स्वर और वाणी के कारण आपको अहंकार हो गया है, अब वही स्वर और वाणी स्थल पर पानी की तरह बिखर जाएगा। जो दिव्य स्वर और वाणी अभी हर किसी के लिए दुर्लभ है, वह धरती पर सहज और सुलभ होकर बहेगा। उनके इस श्राप के कारण ही सरस्वती अगले ही पल जल धारा में बदल गईं और ब्रह्मलोक से गिरकर धरती पर आ गईं। इस कथा को न सिर्फ सरस्वती के श्राप से जोड़कर देखा जाता है, बल्कि इसे पुराणों में धरती पर जल के आगमन की पहली कथा के तौर पर भी देखा जाता है। इसी कथा के अनुसार धरती पर सरस्वती नदी का प्रवाह आया। नदी के लुप्त होने की वजह भी एक श्राप था। देवी सरस्वती का नदी रूप में आना ही नहीं, बल्कि यहाँ लुप्त हो जाने की भी वजह एक श्राप ही है। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के समीप माणा गांव के पास पहाड़ी सोतों से गर्जना के साथ सरस्वती नदी का उद्गम होता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि कुछ दूर चलने के बाद ही यह नदी उसी गांव की सीमा से भूमिगत हो जाती है। सरस्वती नदी का जल यहाँ क्यों विलुप्त हो जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है जो कि महाभारत काल से जुड़ती है। इसके अनुसार महर्षि वेद व्यास के आग्रह पर विनायक श्री गणेश ने महाभारत कथा का लेखन यहीं बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक गुफा में किया था। जिस समय गणेश जी व्यास जी से सुनकर श्लोक लिखते, तब सरस्वती नदी अपनी तेज गर्जना के साथ उन्हें परेशान करती। इससे वह सही श्लोक नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने देवी से अपने वेग और प्रवाह को मंद करने के लिए कहा, परंतु देवी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब क्रोध में आए गणेश जी ने उन्हें भूमिगत हो जाने का श्राप दिया। इसके कारण ही हिमालय की कंदराओं से निकलती सरस्वती नदी माणा गांव की ही सीमा पर धरती के भीतर विलुप्त होती दिखाई देती हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में तीर्थराज प्रयाग में तीनों नदियों का संगम होता था, परंतु जब श्राप के कारण सरस्वती नदी लुप्त हो गई, तब यहाँ गंगा यमुना का संगम होता ही दिखाई देता है। परंतु मान्यता है कि आज भी सरस्वती नदी की एक धारा भूमिगत होकर ही इन नदियों के साथ मिलती है और यहाँ अदृश्य त्रिवेणी का निर्माण करती है। सरस्वती का नाम कालांतर में इतना प्रसिद्ध हुआ कि भारत की अनेक नदियों को इसी के नाम पर सरस्वती कहा जाने लगा। यहाँ तक कि पारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता में भी सरस्वती का नाम हरहवती मिलता है। सरस्वती सिर्फ एक देवी नहीं, एक नदी नहीं, जल का मात्र एक प्रवाह नहीं, बल्कि युगों और सदियों से हमारी सभ्यता और विरासत को अपने में समेटने वाली धरोहर है। वह है या नहीं, फिर भी अगर हिमालय से लेकर दक्षिण में सागर तट पर फैले भूभाग का इतिहास लिखा जाएगा और भूगोल मापा जाएगा, तो सरस्वती इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आएंगी।